हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम भवानी सिंह जादौन और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और जो सहायक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके फॉर्म को कैसे भरे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके पूरी जानकारी जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो गूगल है, ठीक है, गूगल पे आप सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम। ठीक है, डेट इज CG व्यापम। ठीक है, जैसे ये आएगी आप क्लिक करेंगे किस पे, इस पे CG व्यापम पे, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस, एक भाई साहब खड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा आपको पेज खुलता हुआ दिखेगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्म फिलिंग की पहली स्टेप चालू होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो में ये बोलेंगे कि सर मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, क्या मैं ये फॉर्म क्या मैं ये एग्ज़ाम भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप XYZ किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप कभी छत्तीसगढ़ में रहे और वहाँ का आपका डोमिसाइल रहा है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका CTET भी क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, तो पेपर 1 क्लियर होना चाहिए CTET या फिर छत्तीसगढ़ टेट का। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं तो पेपर 2 क्लियर होना चाहिए CTET या फिर छत्तीसगढ़ टेट का। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते तो आप इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, इस फॉर्म को भरने की कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो निःशुल्क रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ के निवासी है या फिर वहाँ का डोमिसाइल है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं भर सकते। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ही आप, ठीक है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर डालने को आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो डालिए। ठीक है, लास्ट नेम डालिए, गेट OTP पे क्लिक करिए। 1 सेकेंड के अंदर अंदर OTP जनरेट होगा, आपके मोबाइल पे आएगा, जो भी आपने यहाँ पे डाला है मोबाइल नंबर उस पर। ठीक है, उसे आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद कुछ, ठीक है, ऐसा आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही गेट OTP करेंगे, ठीक है, यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP डालते ही आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। फिर यहाँ क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बनाइए, 8 अंकों का, 8 या 16 के बीच में होना चाहिए। कंफर्म का पासवर्ड करें, जो पासवर्ड आपने यूज़ किया वही यूज़ करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि मेरा नाम, मैंने यहाँ पे अपना एक फॉर्म भर ऐसे ही डाल के देखा, अपना नाम, ठीक है, पिताजी या फिर अगर आपका हस्बैंड है, ठीक है, जो भी आपके रिलेटिव है, रिलेटिव से जो भी आपका रिश्ता लग रहा है वो डाले। हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम आएगा, फादर है तो फादर नेम आएगा, मदर्स नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डोमिसाइल मैंने लिखा था नो, बट जब मैंने नो लिखा, ठीक है, तो इस फॉर्म ने मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिया। जैसे अगर आपके पास डोमिसाइल है, यस करिए, आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, आपके परिवार की वार्षिक आय, ठीक है, क्या आपको कोई विकलांगता है, ठीक है, या फिर दिव्यांगता है, या फिर उसका प्रकार क्या है, आप विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे फोटो डालनी है। फोटो डालते टाइम ये याद रखिएगा कि जो फोटो का साइज होना चाहिए, आपका फोटो आएगा और आपके सिग्नेचर का फोटो आएगा, ठीक है, वो 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको करना आता हो अच्छी बात है, नहीं करना आता ऑनलाइन जाइए। ठीक है, ऑनलाइन लिखिएगा अपनी फ़ोटो के लिए, ठीक है, कि कन्वर्ट फ़ोटो इनटू KB, तो जो पहली साइट आएगी उससे खुलवा लीजिएगा। या फिर आप जिस भी जगह से फॉर्म भरते हैं, अगर आप किसी क्या बोलते हैं साइबर पे जाके फॉर्म भरते हैं तो आप उनसे बोल दीजिएगा, साइबर वाले भैया से, वो आपका फॉर्म भरने में आपकी मदद कर देंगे। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का वो बताएंगे। आपके मैरिटल स्टेटस, आपका वर्ग, आप जनरल है, OBC है, SC ST है, क्या है, आपकी ईमेल ID, प्रेजेंट एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एड्रेस सेम एज प्रेजेंट। अगर आप सेम जगह पे रहते, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, कोई कहीं XYZ जगह से बिलोंग कर रहा है,
वो वहाँ का एड्रेस डालता है, और फिर जहाँ वो एक्चुअल में रहता है, जहाँ उसका मूल निवास है, वो वहाँ का एड्रेस डालता है। बट अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वही आपका परमानेंट एड्रेस है, वही आपका, अगर आप छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं तो वही आपका क्या होगा, टेम्पररी एड्रेस होगा। तो आप वो सेम एज पर अब आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो जाएगी। फिर डिक्लेरेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपने सारी चीज़ भरी है कि नहीं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया होगा, जैसे मेरे टाइम BPU TAV 8B दिया था, आपके टाइम पे जो भी दिया हो वो भरिए, ठीक है। स्मॉल लेटर है स्मॉल में लिखे, कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर में लिखे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही एक ऐसा आपका पेज खुल के आएगा। आपका कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर होगा, कैंडिडेट का नेम होगा, रिलेटिव का नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे गो टू यूज़र लॉगिन पेज, ठीक है, या फिर आप इस चीज़ को भी सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आप यूज़र लॉगिन पेज पे जाएंगे तो इनिशियली मैं आपको वापस से जो आपका ये वाला पेज था, कहाँ गया, ये खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज खुल जाएगा, यहां रजिस्टर नंबर डालिए, ठीक है, OTP आएगा, OTP डालिए, लॉगिन पे क्लिक करिए। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पे एक चीज दी होगी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, एक चीज दी होगी असिस्टेंट टीचर, ठीक है, टीचर एंड लेक्चरर रिक्रूटमेंट एग्जाम, अप्लाई क्लिक हेयर। अप्लाई पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म फिल होके आता है, मतलब आ जाता है, पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए आ जाता है। जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए तो उस पर क्लिक करिए, टीचर के लिए उस पर क्लिक करिए, अगर लेक्चरर के लिए कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए, ठीक है। लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। PG में आपका डिवीजन क्या गया, एज ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज क्या रहे, हायर सेकेंडरी में आपका 12th में क्या परसेंटेज रहे, मतलब ग्रेजुएशन के लिए आपका बेसिकली, ठीक है, जो परसेंटेज डाली जाएगी वो लोग करेंगे जो आपका बेसिकली टीचर के लिए भर्ती के लिए कर रहे हैं, और 12th की परसेंटेज उनके लिए डाली जाएगी जो आपका असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन है आपका, उस पर क्लिक करेंगे। अगर कहीं आप गेस्ट टीचर की तरह काम कर रहे हैं, यस हाँ तो हाँ पे क्लिक करें, ना तो ना पे क्लिक करें। और गेस्ट टीचर पे काम करते करते कितना टाइम हो गया है वो टेन्योर बताएंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करते ही, ठीक है, आपसे एक फाइनल चीज़ और पूछेगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब सारी डिटेलिंग भरने के बाद जो आपका फॉर्म है वो कुछ एक मिनट आपको दिखा रहा हूं। शायद मैं डाउनलोड करना भूल गया, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपका फॉर्म कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे पूरी अपनी डिटेल्स, तो ये पूरी तरह आपका फॉर्म भर चुका है, ठीक है। जिसमें आपकी जितनी भी परसेंटेज आई है वो सारी जगह है, ठीक है। आपकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भर जाएगा, ठीक है। एक बार ये भर गया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली इस फॉर्म को सेव कैसे करेंगे। इस फॉर्म को सेव करने के लिए आप वापस आएंगे किस पे, इस पेज पे वापस से लॉगिन करेंगे, ठीक है। और यहां पे आपका बेसिकली ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन है ये खत्म हो जाएगा। अप्लाई वाला ऑप्शन खत्म होते ही क्लिक हेयर वाला ऑप्शन आपका क्या इनेबल हो जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जो आपको फॉर्म मैंने दिखाया था वैसे आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके रोल नंबर आएगा, रोल नंबर जब भी आएगा वो साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। और आपकी एग्ज़ाम डेट अगर आपकी टीचर की है तो सुबह की शिफ्ट में होगी 10 तारीख को,
और अगर आपकी असिस्टेंट टीचर की है तो शाम की शिफ्ट में होगी, मतलब शाम से नहीं, सॉरी, दोपहर की शिफ्ट में होगी 10 तारीख को ही। बस टाइमिंग क्या रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड पे पता लगेगा। लेक्चरर पोस्ट की अभी बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी तैयारी के लिए ठीक है टीचर अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम भवानी सिंह जादौन और आज हम चर्चा करने वाले जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और जो सहायक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके फॉर्म को कैसे भरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके पूरी जानकारी जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो गूगल है, ठीक है, गूगल पे आप सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम, ठीक है, दैट इज CG व्यापम। ठीक है, जैसे ही ये आएगी आप क्लिक करेंगे किस पे, इस पे CG व्यापम पे, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस, एक भाई साहब खड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा आपको पेज खुलता हुआ दिखेगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्म फिलिंग की पहली स्टेप चालू होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो में ये बोलेंगे कि सर मैं इस स्टेट को बिलोंग करता हूँ, क्या मैं ये फॉर्म मतलब क्या मैं ये एग्ज़ाम भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप XYZ किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप कभी छत्तीसगढ़ में रहे और वहाँ का आपका डोमिसाइल रहा है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका CTET भी क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, तो पेपर 1 क्लियर होना चाहिए CTET या फिर छत्तीसगढ़ टेट का। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं तो पेपर 2 क्लियर होना चाहिए CTET या फिर छत्तीसगढ़ टेट का। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते तो आप इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, इस फॉर्म को भरने की कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो निःशुल्क रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ के निवासी है या फिर वहाँ का डोमिसाइल है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं भर सकते। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ही आप, ठीक है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर डालने को आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो डालिए, ठीक है, लास्ट नेम डालिए, गेट OTP पे क्लिक करिए। 1 सेकेंड के अंदर अंदर OTP जनरेट होगा, आपके मोबाइल पे आएगा, जो भी आपने यहाँ पे डाला है मोबाइल नंबर उस पर। ठीक है, उसे आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद कुछ, ठीक है, ऐसा आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही गेट OTP करेंगे, ठीक है, यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP डालते ही आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। फिर यहाँ क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बनाइए, 8 अंकों का, 8 या 16 के बीच में होना चाहिए। कंफर्म का पासवर्ड करें, जो पासवर्ड आपने यूज़ किया वही यूज़ करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि मेरा नाम, मैंने यहाँ पे अपना एक फॉर्म भर ऐसे ही डाल के देखा, अपना नाम, ठीक है, पिताजी या फिर अगर आपका हस्बैंड है, ठीक है, जो भी आपके रिलेटिव है, रिलेटिव से जो भी आपका रिश्ता लग रहा है वो डाले। हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम आएगा, फादर है तो फादर नेम आएगा, मदर्स नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डोमिसाइल मैंने लिखा था नो, बट जब मैंने नो लिखा, ठीक है, तो इस फॉर्म ने मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिया। जैसे अगर आपके पास डोमिसाइल है, यस करिए, आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, आपके परिवार की वार्षिक आय, ठीक है, क्या आपको कोई विकलांगता है, ठीक है, या फिर दिव्यांगता है, या फिर उसका प्रकार क्या है, आप विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे फोटो डालनी है। फोटो डालते टाइम ये याद रखिएगा कि जो फोटो का साइज होना चाहिए, आपका फोटो आएगा और आपके सिग्नेचर का फोटो आएगा, ठीक है, वो 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको करना आता हो अच्छी बात है, नहीं करना आता ऑनलाइन जाइए, ठीक है, ऑनलाइन लिखिएगा अपनी फ़ोटो के लिए, ठीक है, कि कन्वर्ट फ़ोटो इनटू KB, तो जो पहली साइट आएगी उससे खुलवा लीजिएगा, या फिर आप जिस भी जगह से फॉर्म भरते हैं, अगर आप किसी क्या बोलते हैं साइबर पे जाके फॉर्म भरते हैं तो आप उनसे बोल दीजिएगा, साइबर वाले भैया से, वो आपका फॉर्म भरने में आपकी मदद कर देंगे। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का वो बताएंगे, आपके मैरिटल स्टेटस, आपका वर्ग, आप जनरल है, OBC है, SC ST है, क्या है,
आपकी ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एड्रेस सेम एज प्रेजेंट। अगर आप सेम जगह पे रहते, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। कोई कहीं XYZ जगह से बिलोंग कर रहा है, वो वहाँ का एड्रेस डालता है, और फिर जहाँ वो एक्चुअल में रहता है, जहाँ उसका मूल निवास है, वो वहाँ का एड्रेस डालता है। बट अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वही आपका परमानेंट एड्रेस है, वही आपका, अगर आप छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं तो वही आपका क्या होगा, टेम्पररी एड्रेस होगा। तो आप वो सेम एज पर अब यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो जाएगी। फिर डिक्लेरेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपने सारी चीज़ भरी है कि नहीं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया होगा, जैसे मेरे टाइम BPU TAV 8B दिया था, आपके टाइम पे जो भी दिया हो वो भरिए, ठीक है। स्मॉल लेटर है स्मॉल में लिखे, कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर में लिखे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही एक ऐसा आपका पेज खुल के आएगा। आपका कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर होगा, कैंडिडेट का नेम होगा, रिलेटिव का नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे गो टू यूज़र लॉगिन पेज, ठीक है, या फिर आप इस चीज़ को भी सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आप यूज़र लॉगिन पेज पे जाएंगे तो इनिशियली मैं आपको वापस से जो आपका ये वाला पेज था, कहाँ गया, ये खुल जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां रजिस्टर नंबर डालिए, ठीक है, OTP आएगा, OTP डालिए, लॉगिन पे क्लिक करिए। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पे एक चीज दी होगी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, एक चीज दी होगी असिस्टेंट टीचर, ठीक है, टीचर एंड लेक्चरर रिक्रूटमेंट एग्जाम, अप्लाई, क्लिक हेयर। अप्लाई पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म फिल होके आता है, मतलब आ जाता है, पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए आ जाता है। जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए तो उस पर क्लिक करिए, टीचर के लिए उस पर क्लिक करिए, अगर लेक्चरर के लिए कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए, ठीक है। लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, PG में आपका डिवीजन क्या गया, एज ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज क्या रहे, हायर सेकेंडरी में आपका 12th में क्या परसेंटेज रहे, मतलब ग्रेजुएशन के लिए आपका बेसिकली, ठीक है, जो परसेंटेज डाली जाएगी वो लोग करेंगे जो आपका बेसिकली टीचर के लिए भर्ती के लिए कर रहे हैं, और 12th की परसेंटेज उनके लिए डाली जाएगी जो आपका असिस्टेंट टीचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन है आपका, उस पर क्लिक करेंगे। अगर कहीं आप गेस्ट टीचर की तरह काम कर रहे हैं, यस हाँ तो हाँ पे क्लिक करें, ना तो ना पे क्लिक करें। और गेस्ट टीचर पे काम करते करते कितना टाइम हो गया है वो टेन्योर बताएंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करते ही, ठीक है, आपसे एक फाइनल चीज़ और पूछेगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है, मतलब सारी डिटेलिंग भरने के बाद जो आपका फॉर्म है, आपका फॉर्म कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे पूरी अपनी डिटेल्स, तो ये पूरी तरह आपका फॉर्म भर चुका है, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी परसेंटेज आई है वो सारी जगह है, ठीक है, आपकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भर जाएगा, ठीक है। एक बार ये भर गया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली इस फॉर्म को सेव कैसे करेंगे, इस फॉर्म को सेव करने के लिए आप वापस आएंगे किस पे, इस पेज पे वापस से लॉगिन करेंगे, ठीक है, और यहां पे आपका बेसिकली ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन है ये खत्म हो जाएगा। अप्लाई वाला ऑप्शन खत्म होते ही क्लिक हेयर वाला ऑप्शन आपका क्या इनेबल हो जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जो आपको फॉर्म मैंने दिखाया था वैसे आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके रोल नंबर आएगा, रोल नंबर जब भी आएगा वो साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, और आपकी एग्ज़ाम डेट अगर आपकी टीचर की है तो सुबह की शिफ्ट में होगी 10 तारीख को, और अगर आपकी असिस्टेंट टीचर की है तो शाम की शिफ्ट में होगी, मतलब शाम से नहीं सॉरी दोपहर की शिफ्ट में होगी 10 तारीख को ही। बस टाइमिंग क्या रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड पे पता लगेगा। लेक्चरर पोस्ट की अभी बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी तैयारी के लिए, ठीक है, टीचर अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।